वर्षों से न्याय की आस में भटक रहे बुजुर्ग दंपति को डॉक्टर संदीप के सहयोग से मिला न्याय। भ्रष्टाचारी लेखपाल के सहयोग से दबंग कर रहे थे कब्जा। जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्यवाही के आदेश। योजना और संगठन की कमी के कारण भ्रष्टाचारी लेते हैं अनैतिक लाभ। अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कई पीड़ित असहाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। कारण उनके प्रयासों की कमी नहीं बल्कि योजना और संगठन की होती है। समाज सेवी संगठनों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि लोग एकत्रित होकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, साथ ही दबंग और आतताइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर अन्याय लोगों को शोषण से बचाया जा सके। जनपद के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ऐसा ही शोषण का एक मामला सामने आया है, जहां सरोज वर्मा नाम की एक महिला अपनी जमीन पर ही निर्माण कार्य नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से की। अधिकारियों ने निचले क्रम के अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जांच करने पहुंचे लेखपाल दामोदर दास ने अपना सुरसा सा मुंह खोलकर रुपयों की मांग सामने रख दी है। महिला सरोज स्वयं हृदय रोगी है, वे उनके पति लगभग ग्रस्त है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब लेखपाल को लगा कि उनके कुछ आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए सांठगांठ कर एक दबंग को खड़ा कर दिया और पीड़ित पक्ष पर राजीनामे का दबाव बनाने लगे। अपनी ही जमीन पर निर्माण न कर पाने से हताश परिवार जानकारी प्राप्त कर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को दी। परिवार की दयनीय स्थिति देखकर डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर संदीप के आह्वान पर 8 जुलाई को संघर्ष सेवा समिति के सैकड़ों सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमाण सहित पूरा घटनाक्रम जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान डॉक्टर संदीप ने भ्रष्टाचारी लेखपाल दामोदर दास के निलंबन और दबंग विपक्षियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने भी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही सीपरी बाजार थाना पुलिस को भी निर्माण कार्य पूर्ण करने में सहयोग करने के आदेश दिए। वर्षों का प्रयास असफल होने के बाद अपनी जमीन पर स्वामित्व स्थापित होते देख पीड़ित परिवार खुशी से डॉक्टर संदीप एवं संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। वृद्ध दंपति ने डॉक्टर संदीप को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही जिला प्रशासन और जिलाधिकारी का भी आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर सोहेल खान, मिंटू वाल्मीकि, नेहा, रीना, ज्योति, नीता माहौर, मीना मसीह, प्रीति, रेखा, पिंकी गुप्ता, नीलू रायकवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या प्रकरण रहा, क्यों आना पड़ा? झांसी की जनता यह जानती है बहुत अच्छी तरीक़ा से कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति में सिर्फ जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। जब माँ यहाँ पे जो सरोज वर्मा, जिनको आपने अभी सुना और देखा, ये बहुत रोती हुई हमारे पास जब कार्यालय में आई, उन्होंने हमें बताया कि किसी दबंग व्यक्ति द्वारा इन्हें हमेशा से प्रताड़ना दी जा रही है, पैसों की अवैध मांग की जा रही है। तो जो लेखपाल दामोदर है उससे हमारी भी बात हुई और माताजी की बात हुई, इनके पुत्रों की बात हुई, लेकिन जब भी मौके पे लेखपाल जी पहुँचते हैं तो विपक्षी आदमी को अपने वहीं पे बुला लेते हैं। इन लोगों से कहते हैं कि आप इतना रुपया दे दो, 50 लाख रुपए की शायद डिमांड है, तो हम आपका कंप्रोमाइज़ करा देंगे। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती, लेखपाल महोदय से भी हम पूछना चाहते हैं कि इन रुपयों का वो करेंगे क्या, कौन सी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। जहाँ पे योगी सरकार में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से मिटाओ, देश से मिटाओ, यह नारे चल रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ने का चल रहा है, उनके भी भगवान ने बच्चे दिए होंगे। जिस घर के पिता की ये स्थिति है कि मुंह में और बाथरूम की जगह पे उनकी नलियाँ डली, माँ ऐसी स्थिति पे है कि रो रो के अपने दिन गुजार रही है, वहाँ पे इन्हें कौन सा कंप्रोमाइज़ कराना है, कौन से इन्हें ऐसे रुपए मिल रहे हैं, जिससे कि इन्हें यह भी नहीं सोचा कि वास्तविकता में इस परिवार का क्या होगा। आगे से भी झांसी के अंदर जितने प्रशासन के लोग हैं, अगर वो लोग कोई भी ऐसा गंदा कृत्य करते हैं जिससे आम इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, तो मैं यह आप पत्रकारों के माध्यम से झांसी के लोगों से सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ समर्पित कर दूंगा। और इन भ्रष्टाचारी कोई भी तरह का कोई भी पटवारी, लेखपाल, कानून को या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ मैं और संघर्ष सेवा समिति की समस्त टीम कड़े से खड़ा अपना बोला उठाएगी। क्या नाम है माता जी? सरोज वर्मा, कहाँ रहती हैं? आदर्श नगर में। क्या हुआ आज, क्यों यहाँ सीएम क्या आए? इसलिए आए कि लेखपाल की वजह से और दमंग राजू वर्मा भूमि माफिया के वजह से थे हमें आने पर। डीएम बेटा ने तो खूब मदद करी, 3-4 बार वो आदेश भी करे कि इनकी बाउंड्री कराओ कराओ, नहीं सुनी उसने। और नहीं सुनी जब किसी की, हम 10 बार आके एप्लीकेशन दे गए, साहब ने खूब मना करी। जब नहीं सुनी, जब फिर
संदीप सरावगी बेटन ने करी हमारी मदद के हमें तो तक ले आए आदमी बीमार हमारा है और कहता कि तुम 50,000 दे दो इन्हें। लेखपाल कहता 50 लाख और हम समझौता कराएंगे। हर बार बाउंड्री टोरवा दी, सब कुछ है, हम अकेले हम बाउंड्री नहीं बना दे रहा। वो लेखपाल का रोल क्या है, वो क्यों? रोल उसे बुला ले तो वो जाता है, उसे करवा भी जाता, उसे पहले बुला ले और पुलिस वारन का भगा दे। राजू वर्मा, हाँ भूमि माफिया, वो हमें मारने की भी धमकी दे चुके एक बार पहले। ये नया गांव का कितने लंबे समय पुराना है, कितना पुराना मामला है? 4 साल 5 तो हो ही रहे हैं। अकेले उसने हमें कब्जा नहीं लेना था, सब कुछ होगा कानून की दुआ से, हथबंदी हो गई, पत्थर गड्डी हो गई, हमारे पत्थर भी हमने डरवाए जैसे तैसे अपने व्यवस्था करके कि भाई जब बाउंड्री बन जाके उसने भी पत्थर भी तोड़ दिए, पत्थर भी उठा लाए। अकेले हमें वो बाउंड्री नहीं बनाने दे रहा। वो कह रहा हमारे तो राजनेता को हाथ है हमारे ऊपर। तो कौन से राजनेता? अब का तो नाम बताओ का वो। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम तो जो चाहो तो बेटा के बस हमारी बाउंड्री बन जावे, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमारी जमीन हमें मिल जावे। तुम सब बेच चुके और हमारी डरी है, हमारी इस आदमी की वजह से डरी रही, नहीं तो हम भी कर लेते। हम आज क्या साल से परेशान हो रहे हैं, 3-4 साल से, तो बिल्कुल पैरालाइज मार गया, चल नहीं पाओ ना बोल पा। डीएम साहब कहते क्या कहा?